नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल। कल यूपीपीसीएस ने अपनी आंसर की रिलीज़ करी है और आंसर की इस तरह से रिलीज़ करी है जैसे वो आंसर की को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत दिए गए ना आंसर की में कि स्टूडेंट्स इस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान है। और स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि किसी का 1 नंबर से एग्जाम रुक रहा है, किसी का 2 नंबर से एग्जाम रुक रहा है। और आयोग ने जिस तरह से आंसर की को रिलीज़ किया है ना, उससे साफ साफ दिख रहा है कि वो आंसर की को लेकर कितने सीरियस थे। ये कौन सा तरीका है आंसर की रिलीज़ करने का कि आपने क्वेश्चन पेपर लिया और उस पर आंसर मार्क कर दिए। बिल्कुल ही मजाक किया जा रहा है क्या स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स को पूरी तरह से धोखा दिया जा रहा है। और उसके बाद भी इतने क्वेश्चंस का आंसर आयोग ने गलत दिया है ना। जीएस में 5 से 6 क्वेश्चंस गलत हैं और सी सैट में तो पता ही नहीं कितने क्वेश्चंस गलत दिए गए। मतलब कि ये हालत हो गई है कि आयोग पर खुद ही सी सैट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है और उन्होंने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस के आंसर गलत दे रखे हैं। हद की बात है यार, हद की बात है। मतलब जिस तरह से इन्होंने आंसर की दी है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों से प्रोटेस्ट का बदला लिया जा रहा हो कि लो बेटा अब हम तुम्हें बताते हैं कि आयोग क्या चीज है। और उसके ऊपर से पहले तो इन्होंने क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए, फिर उसके बाद भी एक नोटिस जारी कर दिया है कि भाई लो नोटिस, अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो जो गलत हैं जो सही लग रहे हैं उन्हें भरो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पे उसको लिफाफे में भरो और हमें भेजो। उसके ऊपर भी जीएस का अलग भेजो, सीसेट का अलग भेजो, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग भेजो। मतलब सारा कुछ अगर स्टूडेंट ही कर लेगा तो आयोग क्या करेगा। मतलब आयोग एक छोटा सा काम नहीं कर सकता क्या? क्या आयोग अपनी आंसर की को सही नहीं कर सकता? अगर आयोग अपनी आंसर की को सही कर लेगा तो क्या स्टूडेंट को इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी? अब कितने सारे स्टूडेंट हैं, वो हर एक स्टूडेंट जीएस का अलग लिफाफा बनाएगा, सीसेट का अलग लिफाफा बनाएगा, हर क्वेश्चन का अलग लिफाफा बनाएगा और फिर वो जाकर आयोग को भेजेगा। अगर इससे अच्छा सॉल्यूशन तो ये होता ना कि आयोग अपनी आंसर की को सही कर ले। अगर आयोग अपनी आंसर की को सही कर लेता है, क्या स्टूडेंट को फिर ये सारे लिफाफे ये सब इतना कुछ करना पड़ेगा? जरा सोचो तो सही यार। और मैं सभी टीचर से एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि इस इशू को उठाओ। अभी तक ये इशू ढंग से नहीं उठाया गया है। बच्चों आयोग की, अगर आयोग की बस की नहीं है एग्जाम लेना तो तुम एग्जाम लेते ही क्यों? पहले आपको नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में स्टूडेंट को फंसाना था, फिर आपको पेपर के चक्कर में स्टूडेंट्स को फंसाना था, अब आपने आंसर की के चक्कर में स्टूडेंट्स को फंसा दिया। क्या चल रहा है? ड्रामा चल रहा है, मजाक चल रहा है, पेपर चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। प्लीज मैं सभी टीचर से, सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जितने भी टीचर्स हैं अपने चैनल पर इस पर वीडियो बनाएं, इस इशू को उठाएं ताकि आयोग तक बात जाए। स्टूडेंट्स को क्यों परेशान किया जा रहा है? इससे अच्छा ये होगा कि आयोग अपनी आंसर की को सही कर ले और हर बच्चे को एक लिफाफा भेजकर आयोग के पास नहीं भेजना पड़ेगा। अब तो बस वही वाली बात आ गई है कि इस भर्ती को किसी भी तरह से अटकाया जाए। मतलब बच्चा लिफाफा बना बना के आयोग को भेजता रहेगा, आयोग वो लिफाफा खोल खोल कर चेक करता रहेगा और ये जो भर्ती है वो इसी तरह से अटकी रहेगी। तो चलिए यार, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इन्होंने क्या नोटिस दिया है आपको कल। ठीक है, उस नोटिस को एक बार अच्छे से पढ़ लेना और ये नोटिस आप थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। इन्होंने बोला है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को अपने क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे पास इसकी आपत्ति भेज सकता है, राइट। और आपको क्वेश्चन जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के जो लिफाफे हैं वो अलग अलग सेंड करने हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 31 दिसंबर, राइट। 5 बजे से पहले पहले या तो आप इसको डाक से सेंड कर सकते हो या फिर आयोग के काउंटर पे जाकर जमा कर सकते हो। मतलब क्या ही है, मतलब स्टूडेंट ही सारी मेहनत कर ले, आयोग कोई मेहनत नहीं करना चाहता। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि अगर आयोग अपनी आंसर की सही कर लेगा, राइट, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो गलत है नहीं, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन गलत है, तो स्टूडेंट कब तक लिफाफे बेचता रहेगा? मतलब बस परेशान करना है, यही सीधा सा यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि केवल और केवल स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए इन्होंने अपनी आंसर की गलत दी है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम और विषय, विषय जैसे GS1 और GS2 ये डाल देना, राइट। दोनों का अलग अलग लिफाफा होना चाहिए। जारी प्रश्न पुस्तिका बारकोड नंबर यहाँ पर आपको डालना है। जारी प्रश्न पुस्तिका बारकोड नंबर संख्या के अनुसार आयोग का उत्तर आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, और के अनुसार आपको अपना उत्तर यहाँ पर डालना है, जो आयोग ने उत्तर दिया है, और यहाँ पर आपको अपना उत्तर डालना है और यहाँ पर उसका थोड़ा सा डिस्कशन करके आप डाल देना, इसका जेरोक्स कर निकाल लेना और आप भेज देना। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन था स्टैटिक से, ये क्वेश्चन का मैंने आपको प्रूफ भी दे रखा है। आप मेरे चैनल पे जाओगे, मैंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था इसका प्रूफ भी दिया था। ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है, इसका ऑप्शन नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, राइट। प्रूफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करना 8813848586, राइट। हमारी पूरी टीम अभी तुम्हारे लिए और काम कर रही है। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत था, इसका तो ऑप्शन ही क्या आप देखोगे, राइट। ओके, उसके बाद ये जो मैथ्स का क्वेश्चन था, इसका आंसर आयोग ने गलत दिया है, इसका आंसर 2 नहीं है, इसका आंसर 1 है। इसका आंसर 1 है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछे गए हैं। पता नहीं आयोग में कैसे लोग बैठे हैं, आयोग पर खुद ही सॉल्व नहीं हो रहा सीसेट का पेपर, है ना। मतलब पेपर तो ये बना देते हैं, मेरे को गुस्सा भी आ रहा है और मुझे हंसी भी आ रही है। आयोग खुद ही सीसेट का पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहा। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, काय बात को आयोग में बैठे हो तुम?
उसके बाद टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन था, बहुत सारे टीचरों ने भी क्वेश्चन गलत कराया। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आयोग वो जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं उनकी वीडियो देख ली, राइट, हाँ यार इस कोचिंग के सबसे ज्यादा व्यूज है, टीचर चाहे गलत करा रहा है या सही करा रहा है, देख लिया भाई ये कोचिंग वाला टीचर ये सारे क्वेश्चन करा रहा है, आयोग ने टिक करके तुम्हें आंसर की दे दी। सीरियसनेस दिखती है इससे आयोग की। इसका ये आंसर गलत है, 20 इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा 18.75। आयोग भैया मोर लिखा हुआ है यहाँ पर, अधिक लिखा हुआ है, ध्यान तो करो, क्वेश्चन को तो पढ़ो। उसके बाद ये क्वेश्चन भी गलत है। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आयोग क्या आंसर मानता है वो उस पर डिपेंड है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 गुना नहीं हो सकता, 4 गुना नहीं होगा, 3 गुना। क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच एरिया विल बी इंक्रीज, कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अगर टाइम्स लिखा होता कि एरिया कितना टाइम्स हो गया है, कितना गुना हो गया है, तो आंसर 4 गुना आता, बट उसने पूछा कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को आयोग जी, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके प्रूफ मैं आपको टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पे दे दूंगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। नंबर है ये 8813848586, इस पर मुझे मैसेज करो, मैं आपको प्रूफ दूंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, बाय।